मोहम्मदाबाद तहसील के शक्करपुर गांव में रेलवे अंडरपास को मिली मंजूरी। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के प्रयासों से बदली वर्षों पुरानी तस्वीर। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत शक्करपुर गांव में प्रस्तावित रेलवे अंडरपास निर्माण को लेकर एक बड़ी और ऐतिहासिक प्रशासनिक सफलता हासिल हुई है। वर्षों से लंबित भूमि विवाद, तकनीकी आपत्तियों और विभागीय अड़चनों के समाधान के बाद जिला प्रशासन ने रेलवे अंडरपास निर्माण हेतु आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है। इस निर्णय के साथ ही क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गौरतलब है कि शक्करपुर गांव के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन लंबे समय से स्थानीय निवासियों के लिए गंभीर खतरे का कारण बनी हुई थी। गांव के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लोगों को मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था। स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए यह स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी। जब रेलवे अंडरपास को बताया गया था असंभव। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक समय तक रेलवे विभाग द्वारा शक्करपुर में रेलवे अंडरपास निर्माण को तकनीकी जटिलताओं और भूमि संबंधी आपत्तियों के कारण असंभव बताया जा रहा था। इस कारण प्रस्ताव वर्षों तक फाइलों में दबा रहा और ग्रामीणों में निराशा का माहौल बना रहा। सितंबर 2025 डीआरएम वाराणसी से निर्णायक मुलाकात। सितंबर 2025 में डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने वाराणसी मंडल के डीआरएम से प्रत्यक्ष मुलाकात कर शक्करपुर रेलवे अंडरपास की आवश्यकता को गंभीरता से रखा। उन्होंने गांव की भौगोलिक स्थिति, रेलवे ट्रैक पार करने की मजबूरी, ग्रामीणों की दैनिक कठिनाइयों, संभावित दुर्घटनाओं और जन सुरक्षा से जुड़े तथ्यों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। इस मुलाकात को पूरे प्रकरण में निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यहीं से बदली प्रशासनिक दिशा। डीआरएम स्तर पर हुई चर्चा के बाद रेलवे प्रशासन ने मामले को पुनः तकनीकी और प्रशासनिक परीक्षण के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद रेलवे, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन के बीच समन्वय की प्रक्रिया तेज हुई। 16 दिसंबर 2025 की घटना से बड़ी प्राथमिकता। 16 दिसंबर 2025 को हुई एक दुखद घटना ने अंडरपास की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया। इसके पश्चात डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर निरंतर प्रयास तेज किए। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद के निरंतर और संगठित प्रयास। पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने ग्रामीणों से संवाद कर समस्या का दस्तावेजीकरण किया, मांग को संगठित और एकजुट स्वर दिया। उपजिलाधिकारी मोहम्मदाबाद एवं जिलाधिकारी गाजीपुर को ज्ञापन सौंपे। मुख्यमंत्री सचिवालय एवं संबंधित विभागों से पत्राचार किया। रेलवे के डीआरएम व इंजीनियरिंग विभाग से लगातार संपर्क बनाए रखा। भूमि संबंधी आपत्तियों के समाधान हेतु प्रशासनिक समन्वय कराया। नियमित फॉलोअप कर परियोजना को निर्णय तक पहुंचाया। एनओसी जारी। जिलाधिकारी महोदय के प्रति आभार व्यक्त। लगातार प्रयासों और विभागीय समन्वय के परिणामस्वरूप अंततः जिला प्रशासन द्वारा रेलवे अंडरपास निर्माण हेतु एनओसी जारी की गई। एनओसी जारी होने के बाद डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि शक्करपुर रेलवे अंडरपास जैसे जन सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और प्रशासनिक सहयोग के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय हजारों ग्रामीणों की जान और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन और समन्वय के बिना भूमि संबंधी आपत्तियों का समाधान संभव नहीं हो पाता। अब निर्माण की दिशा में ठोस कदम। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार
एनओसी जारी होने के बाद अब रेलवे विभाग द्वारा शेष तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसके पश्चात अंडरपास निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने की संभावना है। ग्रामीणों में खुशी। एनओसी जारी होने की सूचना मिलते ही शक्करपुर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद दोनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे वर्षों के संघर्ष का परिणाम बताया। शक्करपुर रेलवे अंडरपास की यह पूरी प्रक्रिया जनांदोलन, प्रशासनिक संवेदनशीलता और निरंतर नेतृत्व का उदाहरण है।